आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 30वां अध्याय। शंखचूड़ के लिए ही देवताओं सहित ब्रह्मा जी का विष्णु को ही साथ ले शिव जी के पास जाना। सनत कुमार जी बोले कि हे व्यास जी, इस प्रकार से ब्रह्मादिकों को ही साथ ले जब विष्णु जी शिव लोक में पहुंचे तो उनके पार्षदों ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया, परंतु जब अपना सब प्रकार हेतु प्रकट कर उन्होंने अधीनता की तो प्रथम द्वार का प्रवेश दिया। विष्णु जी सबको साथ लिए शिव जी के प्रथम द्वार में घुसे, परंतु शिव जी वहां न थे। तब उन्होंने आगे बढ़कर ही दूसरे द्वार में प्रवेश किया, तो दूसरे से तीसरे पर एवं चौथे, इस प्रकार से उन्होंने रत्नजटित शिव जी के 15 द्वारों को पार किया। इसके पश्चात उन्होंने देखा कि शिव जी उनकी सभा लगी हुई है, समस्त गण उनके चारों ओर घेरे हुए हैं, उनके विचित्र ठाठ बाट है, उनकी दिव्य सभा की अद्भुत रत्नमयी छटा है, उनके मध्य में पंचमुख त्रिनेत्र शंकर बैठे हैं और जिनका गौरवर्ण शरीर वाला बड़ा विभूतिमान है, जो त्रिशूल आदि धारण किए भस्म और रुद्राक्ष से शोभित है, उसके शरीर पर श्वेत वस्त्र और गले में रत्नों की हार और भी शोभामायन है। उनके ही समान ही उनके सभी पार्षद ही है, और जैसे उसके 10 हाथ हैं वैसे ही पार्षदों को भी 5-5 मुख और 10-10 हाथ हैं। तब पार्वती सहित ही शंकर जी को इस प्रकार उस सभा में रत्न सिंहासन पर विराजमान देख विष्णु जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे शिव जी की सभा में ही जा वहां होने वाले सुंदर नृत्य और गीत को जैसे ही सब वो सुन रहे थे उसने सुनने लगे। फिर अवसर पाते ही उन्होंने देवादिदेव शंकर जी की स्तुति कर कहा कि हे प्रभु, हम सभी देवता आपकी शरण में हैं, हम दुष्टों की रक्षा कर कीजिए। हम शंखचूड़ से ग्रस्त हो बहुत व्याकुल हैं। आप तीनों के नाथ हैं, त्रिलोकी के स्वामी हैं, शरणागत पालक हैं। हे गौरी, आप प्रसन्न हो, हमारा उद्धार कीजिए। ऐसा कहकर ब्रह्मा और विष्णु चुप हो गए। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं, और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।